बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे हमारा टॉपिक जो है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली के हवाले से। इससे पहले हमने साइटोप्लाज्म डिटेल से पढ़ लिया। साइटोसोल पार्ट और जो एक्विस पार्ट था, जो सॉल्युबल पार्ट था, और दूसरा जो नॉन सॉल्युबल पार्ट था जिसमें ऑर्गेनेली आ रहे थे, तो उन ऑर्गेनेली के हवाले से पढ़ेंगे यहाँ पे। उनमें जो फर्स्ट आपके पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट ऑर्गेनेली कौन सा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। Under the electron microscope, a network of channel is seen running through the cytoplasm of all the eukaryotic cell. अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक सेल को देखें, उसको ऑब्जर्व करें, उस सेल के दरमियान में आपको न्यूक्लियस नज़र आएगा। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो यहाँ पे आपके पास क्या नज़र आएगा? सेल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अ नेटवर्क ऑफ चैनल इज सीन रनिंग थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल। तो आपको एक चैनल, नेटवर्क ऑफ चैनल का क्या होगा? एक नेटवर्क आपको नज़र आएगा, ठीक है। अ नेटवर्क ऑफ चैनल इज सीन, आपको दिखाई देगा रनिंग थ्रू द साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म में क्या होता है? रन होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक फैला होता है, ठीक है। ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल, तमाम यूकैरियोटिक सेल की बात क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद नहीं है। इन ऑल सेल अगर आपने कह दिया तो फिर यह गलत है। प्रोकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद नहीं है, इसलिए यूकैरियोटिक सेल को मेंशन किया हुआ है। These channels are often continuous with plasma membrane and also appear to be in contact with the nuclear membrane. यहाँ पे अगर आप यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको कि वो कह रहे हैं कि अगर आप इन चैनल को देखो तो ये बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट क्या करे? कंटिन्यूस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट हो जाता है और कहाँ तक आता है? किसके साथ? एंड आल्सो टू बी अपीयर इन कंटेक्ट विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सादा से अल्फाज में यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर कहाँ तक होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक होता है, पहला होता है, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है और यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। द होल सिस्टम ऑफ द चैनल इज सेड टू बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे जो पूरा सिस्टम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, होल का मतलब क्या होता है? तमाम, ओवरऑल। ये तमाम जो सिस्टम है आपके पास, जो पहला होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक, इसको हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। दिस मेम्ब्रेन वेरी वाइडली इन अपीयरेंस फ्रॉम सेल टू सेल। अगर हम इस चैनल को, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखें एक सेल में, फिर दूसरे सेल में भी इस देखें, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे वेरी वाइडली, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होता है। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है इससे क्या होता है? मुख्तलिफ होता है। अपीयरेंस, ज़ाहिरी, जो बाहर से आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल में नज़र आ रहा है और दूसरे सेल में मुख्तलिफ सेल जो होता है। जिस तरह मतलब क्या है कि ये मसल सेल है फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये आपके पास समझ लो कि कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट का कोई सेल है। तो वो कह रहे हैं कि उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? उसकी जो अपीयरेंस होती है, उसकी जो ज़ाहिरी शक्ल होती है, वो मुख्तलिफ होती है। वेरी वाइडली, बहुत ज़्यादा चेंजेस उसमें होते हैं फ्राम सेल टू सेल, जब आप एक सेल से दूसरे सेल में देखते हो। दिस चैनल आर सेपरेटेड फ्राम द साइटोप्लाज्मिक मटेरियल बाय द स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन, वन अबव द अदर। और वो कह रहे हैं कि ये चैनल जो है, ये आप चैनल कौन सी चीज़ है? ये देखो, आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे क्लियर करवा लेता हूँ। ये चैनल है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये सुराख टाइप के उसमें मैंने किए हुए ना, इस तरह देखो, ये चैनल है, ठीक है। वो कह रहे कि दिस चैनल आर सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक मटेरियल बाय द स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन, वन अबाउट द। ये चैनल जो है, ये साइटोप्लाज्मिक जो मटेरियल है, साइटोप्लाज्म के मटेरियल से क्या होता है? ये सेपरेट होता है। अलग किसकी वजह से होता है? इसकी स्ट्रक्चर की वजह से। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? बाय द स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन। इसका क्या होता है? स्फेरिकल या गोल फॉर्म में होता है, या फिर ये ट्यूबुलर आपको नज़र आ रहा है, देखो
या ट्यूबुलर फॉर्म आपके पास होता है। लेकिन ये जो ट्यूबुलर फॉर्म होता है, मेम्ब्रेन होता है, ये किस तरह होता है? वन अबव द अदर। एक मेम्ब्रेन किसके ऊपर होता है? दूसरे के ऊपर, जो आपको नज़र आ रहा है। देखो अगर हम यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ से क्लियर नज़र आ रहा है, समझ लो ये आपके पास क्या, एक ट्यूबुलर मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर क्या आया हुआ है? दूसरा, ये देखो ऊपर आया हुआ है, फिर तीसरा इस तरह इसके ऊपर आया हुआ है, फिर चौथा इसके ऊपर आया हुआ है, फिर इस तरह आगे। तो वो कह रहे हैं कि क्या होता है? वन अबव द अदर, और इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। सिंगुलर क्या है? सिस्टर्ना। इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक है। These are two morphological form of endoplasmic reticulum, rough with attached ribosome and a smooth form without ribosome. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या होते हैं? दो फॉर्म होते हैं, दो शक्लें हो सकती है। एक आपके पास क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक, और दूसरा हमारे पास क्या है? स्मूथ। स्मूथ और रफ का यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करवाते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है? एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सेम इसी तरह ये आपके पास क्या है? दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो आपको नज़र आ रहा है कि ट्यूबुलर फॉर्म है आपके पास। एक ट्यूब जो है दूसरे के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि पड़ा हुआ है इस तरह, वन इस तरह अबाउ द अदर। अब अगर यहाँ पे नॉर्मली देखें तो इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क आपको बता रहा हूँ, ये आपके पास क्या है? ये स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ का मतलब क्या होता है? हमवार टाइप का। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, और इसके ऊपर आपने क्या कर लिया? रेड रेड। ये जो आपको रेड रेड नज़र आ रहा है, ये समझ लो कि इसके ऊपर आपने कुछ लगा लिया ऊपर से। ठीक है। तो ये फिर स्मूथ नहीं रहता, ये क्या हो जाता है? खुरदरा हो जाता है। इसलिए कहते हैं दो फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक आपके पास क्या है? रफ। रफ ये हो गया, ये स्मूथ नहीं हुआ। फॉर्म विद अटैच राइबोसोम, ये रेड आपको पास, रेड जो इसके साथ अटैच हो गई, ये आपके पास क्या है? राइबोसोम है। रफ हिस्सा वो होता है जिसके साथ क्या होता है? राइबोसोम अटैच होता है। अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखो, ये देखो बिल्कुल साफ सुथरा है, क्लियर है, स्मूथ है, हमवार है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। लेकिन अगर आप इसको देखो, ये डॉटेड डॉटेड राइबोसोम अटैच है, छोटे छोटे दाने टाइप के, जिस तरह आपके स्किन के ऊपर दाना निकल आता है, वो रफ हो जाता है। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है। राइबोसोम एंड स्मूथ फॉर्म विदाउट, और स्मूथ जो होता है ये किस? राइबोसोम के बगैर होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मोस्टली प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दस इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। वो कह रहे कि अगर हम क्या करें यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इसी तरह ये समझ लो कि आपके पास ये क्या है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है। वो कह रहे कि जो रफ वाला हिस्सा है आर मोस्टली प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो आपको ग्रीन हिस्सा नजर आ रहा है, ये रफ वाला। क्यों रफ वाला? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ है, दूर है। ठीक है। एंड दस इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, और ये जो ग्रीन हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूं, ये क्या काम करता है? इन्वॉल्व, शामिल होता है। किस चीज में शामिल होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। कौन सा काम? आफ्टर सिंथेसिस द प्रोटीन आर इधर स्टोर इन साइटोप्लाज्म आर एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द सेल। जब प्रोटीन ये सिंथेसाइज कर लेता है, रफ क्यों करता है? प्रोटीन जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक नहीं करता, क्योंकि आपको पहले से पता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री जो है वो कौन सी चीज़ है? वो राइबोसोम है। स्मूथ नहीं कर सकता रफ के लिए, इसलिए कहता है कि प्रोटीन सिंथेसिस रफ करता है। ये बेसिकली कौन करता है? ये राइबोसोम करते हैं, जो यहाँ पे राइबोसोम मौजूद होते हैं। राइबोसोम की फैक्ट्री क्या है? जो प्रोटीन की फैक्ट्री है वो राइबोसोम है। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन प्रोड्यूस करना। फिर कहते हैं कि ये प्रोटीन जब क्या हो जाते हैं? सिंथेसिस का मतलब क्या होना? बनना। जब ये प्रोटीन बन जाते हैं, आफ्टर सिंथेसिस बनने के बाद द प्रोटीन आर इधर स्टोर इन द साइटोप्लाज्म आर एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द सेल। अब आपके पास यहाँ पे ये प्रोटीन बन गए। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये 4 अमाइनो एसिड आपस में मिले हुए एक प्रोटीन बन गया।
वो कह रहे या तो ये क्या हो सकता है, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर भी हो सकता है, या अगर बाहर ज़रूरत हो, आपके बॉडी में कहीं और जगह पे ज़रूरत हो, एक्सपोर्ट कर सकता है। एक्सपोर्ट का मतलब एक्सपोर्ट आउट, सेल से बाहर भी क्या कर सकता है, जा सकता है। ऑफ द सेल किसके ज़रिए जा सकता है, थ्रू दिस चैनल, इन चैनल के ज़रिए क्या हो सकता है, बाहर जा सकता है। किन चैनल की बात हो रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो रही है। ये तो आपके पास सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फंक्शन की बात हो गई। जबकि दूसरा जो आपके पास है वो कौन सा है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। वो क्या करता है, जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते, हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिकुलर लिपिड्स सिंथेसिस। एक सेल के अंदर जब क्या आ जाते हैं, लिपिड आ जाते हैं, तो उसमें कौन सा हिस्सा, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, देखो रफल उसने कह दिया कि ज़्यादातर क्या होता है, इस हिस्से में होता है, इस पोर्शन में होता है। जो सेल में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या होता है, आउटसाइड होता है और सेल मेम्ब्रेन के नज़दीक होता है। जबकि स्मूथ वाला जो पोर्शन होता है आपके पास, वो कौन सा, वो नज़दीक, इसके नज़दीक होता है। जब लिपिड अंदर आता है, हेल्प इन मेटाबॉलिज्म नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिकुलर लिपिड सिंथेसिस। ये क्या करता है, ये लिपिड सिंथेसिस करता है। क्या करता है, लिपिड सिंथेसिस, लिपिड को बनाना। ये बाहर वाला हिस्सा, इसका क्या काम था, प्रोटीन को बनाना। प्रोटीन सिंथेसिस वो भी किसकी वजह से, राइबोसोम की वजह से। जबकि ये स्मूथ वाले का काम क्या होता है, लिपिड को बनाना। दे आल्सो हेल्प टू डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल ड्रग्स। इन केस बाहर से अगर कोई भी ड्रग्स आ जाए, क्या आ जाए, ड्रग्स हो, आपने गलती से आपके बॉडी में चला गया, सेल के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला हिस्सा होता है, वो क्या करता है, उस ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई का, न्यूट्रलाइज करना, उसकी टॉक्सिसिटी जो जहरीलापन ख़त्म करना। इसलिए कहते दे आल्सो हेल्प टू डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल ड्रग्स। जो नुकसानदेह ड्रग्स होते हैं उसको क्या करना, न्यूट्रलाइज भी करना, उसका जहर जो पॉइजन होता है, उस जहरीलापन उसका ख़त्म करना। इन सम सेल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। वो कह रहे हैं कि कुछ सेल इस तरह होते हैं, जिस तरह नर्व सेल आपके पास है या मसल सेल होते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, वहाँ पे यही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका काम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। इम्पल्सेस को, जो मैसेजेस है जो करंट की फॉर्म में जाते हैं, उसको ट्रांसमिट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भी किसका काम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम बन जाता है। इन एडिशन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे उसका जो नेक्स्ट वाला काम है, वो गाड़ी की तरह भी काम करता है। जिस तरह गाड़ी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट वाला काम करता है, सेम इसी तरह इसका भी यही काम होता है। किस तरह होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर। अब सेल का एक हिस्सा है, ये देखो, इसमें जो मटेरियल होता है वो भी क्या करता है, एक जगह से इधर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह बाहर निकलने के लिए, जिस तरह प्रोटीन की ट्रांसपोर्ट भी यही करता है। ठीक है, या सेल के एक जगह से, इसी हिस्से से क्या करता है, दूसरे हिस्से तक उस मटेरियल को पहुंचाना। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल सो दैट इट्स शेप इज मेंटेन। अब देखो, ये बेसिकली स्प्रिंग की फॉर्म में आपको नजर आ रहा है, देखो इसी तरह, ये देखो, ये स्प्रिंग की फॉर्म में। इन सारे फंक्शन के अलावा इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है, ये देखो स्प्रिंग की फॉर्म है, इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है, फिजिकल। जिस तरह आप यहाँ पे स्प्रिंग लगा ले तो ये क्या करता है, सहारा देता है। सपोर्ट का मतलब क्या होता है, सहारा देना। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, किसको प्रोवाइड कर रहा है, सहारा किसको दे रहा है, सेल को दे रहा है। सो दैट इट्स शेप इज मेंटेन, ताकि सेल का जो शेप है, अगर उसके ऊपर कोई प्रेशर भी आ जाता है, सेल के ऊपर दबाव आ जाता है, तो वो सेल अपने शेप को, जो शक्ल है उसकी, जो स्ट्रक्चर है, वो क्या करे, मेंटेन। मेंटेन का मतलब क्या है, कायम रखना, वो उसका शक्ल बरकरार है,
उसकी शक्ल में बिगड़ाव ना आए। तो हिसाब लगा लो, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे स्प्रिंग और आप उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालो तो ये सेल तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन जब आप हाथ हटा दे तो प्रेशर हटा दे तो ये दोबारा अपनी शक्ल में वापस आ जाएगा। तो ये काम भी हमारे पास किसका होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मौजूद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा उसके स्ट्रक्चर के हवाले से डिस्कशन करते हैं कि हमारे पास ये देखो जो राइबोसोम मौजूद होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियस वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है। न्यूक्लियर इन्वेलप है। इन्वेलप कौन सी चीज़ होती है, इन्वेलप मेम्ब्रेन या इन्वेलप एक ही सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस का जो बाहर वाला नज़र आ रहा है मेम्ब्रेन है। इसके साथ डायरेक्टली देखो अटैचमेंट किसकी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये चैनल आपको नज़र आ रहा है, देखो ये चैनल है, एक एक आपको नज़र आ रहा है, ये चैनल है, ये चैनल है। ट्यूबुलर फॉर्म आपको नज़र आ रहा है, ये भी चैनल है, देखो यहाँ पे बहुत क्लियर है चैनल। ठीक है, और साथ साथ आपके पास स्फेरिकल फॉर्म में भी आपको नज़र आ रहा है, नज़र आ गोल टाइप का। देखो ये ट्यूबुलर फॉर्म है और ये कौन सा है आपके पास, स्फेरिकल फॉर्म है, गोल फॉर्म। ठीक है, तो वो यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं है। मैंने जिस तरह एग्जांपल रफ का क्या था, जिस तरह आपका स्किन है, आपका जिस्म है, उस जिस्म के ऊपर अभी कुछ भी नहीं है, दाने नहीं निकले हुए तो वो स्मूथ है। लेकिन जब दाने वहाँ पे निकल आते हैं, जब उसके ऊपर आप हाथ फेरते तो क्या वो स्मूथ होता है, नहीं, वो हमवार नहीं होता, वो क्या हो जाता है, रफ हो जाता है, इस तरह खुरदरा हो जाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर था हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हवाले से। उम्मीद करता हूँ